हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम समझेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो कि आपके क्लास 12th के लिए जो कि चैप्टर आपका है बीओपी, उसमें है आपका। तो देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, ये हम समझेंगे। तो देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। एफडीआई इन्वॉल्व अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, मेड बाय अ कंपनी, कंपनी के द्वारा किया जाता है, या फिर कोई इंडिविजुअल फ्रॉम वन कंट्री इनटू अ बिजनेस और असेट्स लोकेटेड इन अनदर कंट्री। मतलब कि एक कंट्री जब दूसरे कंट्री में जा करके अपना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है, दैट इज कॉल्ड एज एफडीआई। जैसे हम समझते हैं यहाँ पे, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम कंट्री ए एक्सपेंड ऑपरेशन टू कंट्री बी। वो अपनी कंट्री क्या करना चाहती है, एक कार जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है कंट्री बी तक, बाय बिल्डिंग अ फैक्ट्री, कुछ फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है, हायरिंग लोकल वर्कर्स एंड गेनिंग फुल कंट्रोल ओवर ऑपरेशन। अब याद रखना, एक वर्ड है यहाँ पे, गेनिंग फुल कंट्रोल ओवर ऑपरेशन। यदि बिजनेस अपने जो बिजनेस पे यदि कोई भी कंपनी फुल कंट्रोल चाहती है अपना, तो उसको कंपनी को क्या करना पड़ता है, एफडीआई। द कंपनी इट्स शोज फिजिकल प्रेजेंस इन द कंट्री बी। वो अपना कंट्री बी में फिजिकल प्रेजेंस देना चाहती है। फिजिकल मतलब कि वहाँ पे रह करके ये इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। डेट्स पूरा ये क्या कहलाता है, आपका एफडीआई। ठीक है। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट की बात करती हैं, तो एफ आई आई रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट बाय इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टमेंट इस प्रकार का किया जाता है वो कैसा होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा किया जाता है, सच एस म्यूचुअल फंड में, पेंशन फंड में, या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में। जैसे कि मैं एक छोटे से शब्दों में बात करूं, तो जब कोई बाहर की कंपनी हमारे यहाँ के कुछ शेयर्स में, बॉन्ड में, डिवेंचर में पैसा लगाती है, डेट्स कॉल्ड एफ आई आई। एन इंस्टीट्यूशन, देखिए एक एग्जांपल दे रखा है, एन इन्वेस्टमेंट कंट्री ए सिक टू इन्वेस्ट कंट्री बी, कंट्री बी में इन्वेस्ट करना चाहती है स्टॉक मार्केट में, बाय परचेजिंग अ शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनीज एमिंग अ रिटर्न विदाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिजिकल प्रेजेंस और कंट्रोल। अब जो एफ आई आई करते हैं वो लोग फिजिकल प्रेजेंट नहीं होते और बिजनेस में कंट्रोल उनका नहीं होता है। ठीक है। होप सो समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा सा डिफरेंस वाइज समझ लेते हैं। तो देखिए, एफडीआई क्या होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस के असेट्स पे, और वहीं जो एफआईआई होता है वो इन्वेस्टमेंट एक फाइनेंशियल मार्केट में होता है। एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एफआईआई शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एफडीआई जॉब क्रिएशन में और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि दूसरी कंपनी आकर के हमारे यहाँ पे स्टेब्लिशमेंट हो रही है। और जो एफ आई आई है वो मार्केट में फ्लक्चुएट करने के लिए हेल्प करती है। स्टेबल एंड लेस लिक्विडिटी, मतलब कि जो एफ डी आई होता है वो स्टेबल होता है, मतलब एक जगह पर रुका होता है अच्छे से, और लेस लिक्विड, लिक्विड नहीं पाई जाती इसमें, और ये वोलेटाइल और मोर लिक्विड होती है, क्योंकि इसमें जब चाहे आप तब अपने शेयर्स को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। आगे, यूजुअली ओवरसीन बाय इकोनॉमिक एंड ट्रेड मिनिस्ट्री। इसको जो देख रेख करता है वो इकोनॉमिक और ट्रेड मिनिस्ट्री करता है। इसको जो देख रेख करता है वो सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशन के द्वारा किया जाता है। उम्मीद करता हूँ एफडीआई और एफआईआई बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।